नमस्कार, मैं हूं आचार्य कमल नंदलाल और आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम ज्योतिष तंत्र, आपके जीवन की जटिल समस्याओं का सरल समाधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं, आपकी समस्याओं से जुड़ते हैं, आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल समाधान देते हैं आपको। इसका कारण है आप लोगों के प्रति हमारा स्नेह, हमारा प्यार। ज्योतिष वेदों की आंखें कही गई हैं, ज्योतिष वेदान चक्षु। ये वो विद्या है, ये वो विज्ञान है जो आपको आने वाले भविष्य की जानकारी देता है, बीते हुए कल की जानकारी देता है और वर्तमान में हमारा समय कैसा है इसकी जानकारी देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ते हैं, आप लोगों के जीवन की समस्या का समाधान करते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे जितने कॉलर्स हैं, नीचे जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उस पर मुझसे बात करने के लिए, लाइव बात करने के लिए अभी मुझसे जुड़े। करना क्या होगा आपको? करना ये होगा कि अपना फोन उठाना होगा आपको और अभी कॉल करना होगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, 24 घंटे 365 दिन हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, आज इस कार्यक्रम में है हम एक नया विषय उठाते हैं, प्रेम विवाह, लव मैरिज। आज के परिवेश में, आज के समावेश में जो मेट्रोज में लाइफ चल रही है उसके हिसाब से लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो भी एक तरीके का विवाह है। प्रेम विवाह के क्या योग बनते हैं? प्रेम विवाह कुंडली के 5वें स्थान से देखा जाता है। जब 5वें स्थान का स्वामी सप्तम के साथ में दृष्ट हो जाए, या 5वें स्थान के अंदर राहु जैसा ग्रह बैठा हो, या 5वें स्थान के अंदर 7वें भाव का स्वामी बैठा हो, सप्तमेश बैठा हो, और उसकी दृष्टि, पंचमेश की दृष्टि अगर कहीं ना कहीं 8वें स्थान पर पड़ रही हो, अगर सप्तमेश की दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ रही हो, तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह के योग बनते हैं। चलिए, हम एक कॉलर लेते हैं। हमारे पास में कॉलर जुड़ा हुआ है। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, मैं वाराणसी से प्रियंका बोल रही हूँ। प्रियंका जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। मेरी एक समस्या है गुरुजी। जी प्रियंका जी, बताएं आपकी समस्या का जी, निवारण मेरी करें। शादी में बहुत दिक्कत, शादी जब से हुई है बड़ी समस्याएं आ रही हैं। जी, आप पहले अपना जन्म विवरण दें, फिर हम आपकी समस्या सुनेंगे पूरी। जी, 6/7/1986। 6 अक्टूबर। जी, 6 अक्टूबर 1986। जी, और जन्म समय आपका? जी, वाराणसी। जन्म समय? हाँ, समय 4:20 सुबह 4 बजे। अच्छा, शाम के 4:20 16:20। जी। जी, अब आपका जो जन्म स्थान आपने बताया, वो बताया वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जी जी। अब आप अपनी समस्या बताएं। जी, मेरी शादी हुई है 2010 में, तब से समस्याएं बनी हुई है। ठीक है, और जी, शादी कैसे हुई थी? प्रेम विवाह हुआ था या सामाजिक? नहीं। ठीक है, अरेंज मैरिज। जी, देखिए वर्तमान समय के अंदर आपकी शनि की महादशा चल रही है प्रियंका जी, और आपका जो लग्न का स्वामी है वो भी शनि है। मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रह सकती हैं, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। क्योंकि जब कभी भी यदा कदा लग्नेश की महादशा चलती है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। अभी आपकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, और ये जो समय है वाकई में शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और ये चलेगा 1 जनवरी 2014 तक। अभी वर्तमान समय के अंदर आप राहु के शनि के गुरु में चल रही हैं, जो चलेगी ये अंतरदशा, ये 4 जुलाई 2016 तक है। उसके बाद आप बुध की महादशा में आएंगे। बुध की महादशा में काफी फर्क आ जाएगा आपके वैवाहिक जीवन के अंदर। तब तक समस्याएं बनी हुई हैं, और मैं जहां तक मानता हूं 2014 जैसे ही साल शुरू हुआ है, आपने समस्याएं देख लिया होगा। अभी आप वर्तमान समय में 7.5 से भी गुजर रहे हैं, लगभग पिछले 5 सालों से 7.5 आपके ऊपर चल रही है, और ये वर्तमान समय में लगभग आने वाले 2.5 साल आप इससे अभी और जूझ सकते हैं। करना आपको ये होगा कि आपको 2 बादाम लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना होगा, वहां पर 2 बादाम उनको चढ़ाने होंगे, उनमें से 1 बादाम वापस उठा लीजिएगा, घर पे आकर काले कपड़े में 1 लौंग 1 इलायची के साथ में आप इसे घर की दक्षिण दिशा में छुपा कर रख दें। काफी हद तक समस्याएं कम हो जाएंगी। विस्तृत कुंडली के विश्लेषण के लिए आप अभी हमें कॉल करें, जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, वहां पर आप हमसे जुड़ें। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम जी, अरुण सक्सेना बोल रहा हूँ, चैम्बूर मुंबई से। जी अरुण जी, जी आप अपना जन्म विवरण दें। जी, 7/7/1985। 7 जुलाई जी 1985।
1985। जी हाँ, आपका जन्म समय बताएं। जी 4:35 जी, 4:35 सुबह के। सुबह 4:38। जी और अपना जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान चेंबूर, मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई। जी क्या समस्या है अरुण जी? जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नौकरी कर रहा था, लेकिन नौकरी करके नौकरी छोड़कर व्यापार करना चाहता हूँ अपना खुद का। ठीक है, जी तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि व्यापार आपके लिए कौन सा करना चाहिए और जी अच्छा रहेगा व्यापार या कौन नहीं सा करना चाहिए? जी, जी देखिए आपकी कुंडली में जो लग्न उदय हो रहा है वो हो रहा है मिथुन लग्न। लग्न का स्वामी जो है वो बैठा हुआ है आपके द्वितीय स्थान पर। भाव नंबर 10वें में जो राशि उदय हो रही है वो हो रही है मीन, और गुरु जो है वो नीच का बन करके आपका 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। बिजनेस करने के लिए जो स्थान देखे जाते हैं वो देखा जाता है 7वां, 11वां, 10वां और दूसरा। तो अरुण बंधु, आपसे एक सलाह है आपको कि ये बेटर रहेगा, ये अच्छा रहेगा कि अगर आप कार्यशील रहें अपनी नौकरी में, क्योंकि इस कुंडली के अगर विश्लेषण की हम बात करें तो इसके अंदर हमें बहुत अच्छे रूप से जुड़ सकते हैं उन नंबरों से। अभी मुझसे लाइव बात कर सकते हैं, जो नीचे नंबर फ्लैश दिए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, उस पर आप मुझसे अभी कॉल करके बात करें। हमारे एस्ट्रोलॉजर से, हमारे पंडितों से, हमारे विद्वानों से बात करें, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। हम एक नए कॉलर का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा बेटा 22 साल का है जी। जी, वो पिक्चर में जाना चाहता है, ट्राई कर रहा है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं? तो क्या उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं? हाँ बताएं बताएं। जी 22 अप्रैल 1994। जी। समय है 6:25। शाम को या सुबह? उड़ीसा। 6:25 सुबह या शाम को? सुबह के। सुबह 6:25 और जी। उड़ीसा। उड़ीसा में किस जगह? हेलो। उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा। पुरी। जी तो ये फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? जी ठीक है, देखिए ये कुंडली जी पिक्चर में जाना चाहते हैं। जी। आप देखिए ये कुंडली जो बन रही है वो बन रही है मेष लग्न की, और यहाँ पर मंगल जो है वो बैठा हुआ है 12वें भाव के अंदर और बुध के साथ में पीड़ित है। ऐसे व्यक्ति जिनका लग्नेश अगर 12वें स्थान पर आ जाए वो नेचुरली बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। अगर किसी का लग्नेश 12वें भाव में आ जाए तो वो व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो जाता है, उसके नाक नक्श बहुत सुदृढ़ हो जाते हैं, बहुत शार्प फीचर्ड लोग होते हैं वो। इस कुंडली के अंदर हालांकि रोगेश जो है वो बुध है और वो भी नीच का बैठा हुआ है और नीच स्थान पर बैठा हुआ है, तो एक नीच भंग बनाता है। मंगल का 12वें भाव में बैठना ये संबोधन करता है कि यहां पर व्यक्ति भोग विलासिता की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। शुक्र अपने ही स्थान में बैठा हुआ है, दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, केतु के साथ में है, और शुक्र अगर स्वयं राशि का है और अगर धन स्थान पर बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। इस कुंडली के अंदर कर्मेश और लाभेश दोनों शनि है और वो एकादश भाव में बैठा हुआ है। अब हम केसीडी से इस कुंडली को देखेंगे, यानी कि काल चक्र दशा से देखेंगे। चंद्रमा से 7वां स्थान इस कुंडली का शुक्र उदय हो रहा है, और शुक्र जो है वो इस कृतिका नक्षत्र में यानी कि सूर्य के नक्षत्र में उपनक्षत्र यहाँ राहु का है। ऐसे जातक निश्चित रूप से लाभ पाते हैं मीडिया से या फिल्म इंडस्ट्री से या किसी भी तरीके से जहां पर करिज्मेटिक वैल्यू जा रही है। तो आपके बच्चे के लिए ऐसे जातकों के लिए फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी तरीके से मीडिया से जुड़ाव बहुत अच्छा रहता है। अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा इनकी पूरी हो चुकी है और सूर्य की महादशा जो है इनकी चल रही है, और सूर्य की महादशा जो है वो 2017 तक चलेगी। बहुत अच्छा समय है। वर्तमान में सूर्य उच्च का है, लग्न में सर्वश्रेष्ठ है इनका सूर्य। ये जो जॉब फील्ड है बहुत अच्छी रहेगी। करना क्या होगा आपको, इनको मस्तक पर कुमकुम से नियमित तिलक करना है।
उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2 ये कि अपने राइट हैंड में कलाई पर ये गुलाबी धागा बंधवाएं। क्या ऐसे योग हैं जो प्रेम विवाह करवाते हैं? सप्तम भाव का स्वामी किसी भी स्थान पर हो और वो 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, नंबर 1। 5वें भाव का स्वामी किसी भी स्थान पर हो और वो 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, प्लस 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि पंचमेश पर हो, ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं और उनका प्रेम विवाह सफल जाता है। किसी की कुंडली में 5वें स्थान पर राहु विराजमान हो और नवमांश कुंडली के अंदर वही राहु अगर लग्न में या 7वें स्थान पर हो। तीसरा, अगर कुंडली में राहु 12वें स्थान पर हो और नवमांश कुंडली में ऐसा राहु अगर 7वें स्थान पर आ जाए तो भी प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हैं। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में चलते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने गंधर्व विवाह, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी एक तरीके का विवाह है और वो भी गंधर्व विवाह कहा गया है शास्त्र अनुसार, जहां पर फेरे नहीं होते, जहां पर रीति रिवाज नहीं होते, लेकिन दो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे से जुड़ते हैं, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। चलिए हम एक कॉलर का स्वागत करते हैं, फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी। हम नीलिमा बोल रहे हैं मुंबई से। हमारी एज जो है वो 35 ईयर की हो गई, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। जी नीलिमा जी। नीलिमा जी, आपका पहले जन्म विवरण बताएं हमें, फिर आपकी पूरी समस्या का समाधान करेंगे और सुनेंगे भी। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म नहीं है, कुछ भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप बता दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और फिर हम आपका काम शुरू करते हैं। जी देखिए, जो प्रश्न कुंडली हमने लिए वो लिए आज की, और समय जो हो रहा है वो हो रहा है रात्रि का 8:10। जी जी। और हम इस कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अभी वर्तमान समय के अंदर आपकी शनि की महादशा चल रही है और 2013 19 जून से 27 फरवरी 2016 तक शनि में बुध का अंतर चल रहा है। और आप चिंतित ना हो, ये जो समस्या है आपकी ये बहुत ज्यादा विकट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, कुंडली में जब कभी भी यदा कदा शनि और राहु की युति हो जाती है, जब शनि और राहु दोनों साथ बैठे हुए होते हैं तो कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस कुंडली में एक और चीज आई है कि आप लग्न से भी मांगलिक हैं, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा है, और चंद्रमा से भी मांगलिक हैं, क्योंकि चंद्रमा से 7वें भाव पर मंगल बैठा है। शनि की महादशा में आप मंगलिक भी हैं और ये जो विवाह के जो योग बन रहे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छोटे छोटे से कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी शांति जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकती है। करना आपको क्या होगा? नंबर 1, जो आपकी प्रश्न कुंडली बता रही है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। नवमांश कुंडली के अंदर मीन राशि उदय हो रही है और राशि का जो स्वामी है वो इस कुंडली के अंदर नवमांश में वो भाव नंबर 2 में बैठा हुआ है। एक छोटा सा काम करिए आप, वो कराइए शनि की शांति। ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से आप शनि की शांति करवाएं या किसी भी वैदिक मंत्र से आप शांति कराएं। शांति के लिए क्या करना होगा आपको? शांति के लिए करना ये होगा कि शनि की विधिवत मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा के उसकी शांति करानी पड़ेगी। शांति के अंदर 19,000 मंत्रों का जाप होगा और उससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक घट विवाह जरूर करवाएं आप विवाह से पहले ही, क्योंकि आप मांगलिक दोष बहुत सही तरीके से इस कुंडली में मर्ज होकर आ रहा है, तो उसके लिए आप एक मांगलिक दोष की शांति जरूर कराएं। एक छोटा सा काम और करें, शमी के सूखे पत्तों को पानी में मिलाकर, शमी एक तरीके का पेड़ है, उसके पत्तों को पानी में मिलाकर उससे रुद्र अभिषेक करवाएं किसी काले शिवलिंग पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 3 उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई नगीने के हिसाब से आपको हेल्प चाहिए हो, रुद्राक्षा के लिए हेल्प चाहिए हो, हम आपके लिए तत्पर हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। करना आपको यह है कि अभी कॉल करना है, नीचे जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर अभी कॉल करें और जुड़ें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ऊपर जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर आप मुझसे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम एक नए कॉलर का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, मैं रश्मनी घोष कटक उड़ीसा से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत दिनों से अप्लाई कर रही हूँ लेकिन कहीं भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पा रहा है। जी मैडम, आपको सिर्फ पहले अपनी जन्म विवरण देना होगा।
हाँ जी, मेरा जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 89। आपने कहा 14 नवंबर जी 89। जी। जन्म का समय है 2:25 सुबह के AM। 2:25। जी 2:25। और आपका और जन्म मेरा हुआ है यमुनानगर हरियाणा में। हरियाणा यमुनानगर। जी। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही गुरुजी, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैम जी गवर्नमेंट कुछ जॉब, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ योग कुंडली में बनते हैं। सूर्य जैसे प्रधान ग्रह का श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है, मंगल का श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेकंड कैडर जॉब के लिए देखना चाहते हैं, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच का है, हालांकि बुध आदित्य योग बनता है और दशम भाव का स्वामी सूर्य के साथ में संलग्न है, लेकिन कुंडली के अंदर सूर्य जब कभी भी नीच का बन जाए तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज की अश्योरेंस दिलाना चाहता हूं, क्योंकि गुरु इस कुंडली में दशम स्थान पर है और वो भी चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, शनि अपनी पूरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, चौथे भाव में शनि शुक्र की युति है। आपको IAS लेवल तक की जॉब तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ाने या किसी भी तरीके की टीचिंग जॉब में गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब चाहती हैं, या इस तरीके की जॉब है जो क्लरिकल, जहां पर लेखन का काम होता है, अगर इस तरीके की जॉब के बारे में आप तैयारी कर रही हैं या आप प्रयासरत हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगी। करना आपको क्या होगा, राहु की महादशा है, चल रही है 2026 तक आपकी राहु की महादशा है, राहु 5वें स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको करना ही होगा, आपको राहु की शांति करानी होगी, वो भी मां छिन्नमस्ता के माध्यम से। राहु की शांति कराएं, उसमें संपुटन बीज जो हो वो हो मां छिन्नमस्ता का। तो उसके लिए आपको करना ही होगा कि अभी आपको हमें कॉल करना होगा, क्योंकि कॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं आपको अभी विस्तृत तरीके से जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको कॉल करना होगा। नीचे जो फ्लैश किए हुए नंबर आ रहे हैं उन पर भी कॉल कीजिए, हमारे ज्योतिषों, एस्ट्रोलॉजर्स, पंडितों से जुड़े, वो आपकी सहायता करेंगे। साथ साथ में मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता देता हूं कि आपको ये करना होगा कि किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना होगा शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद में। और दूसरा ये कि आप सरस्वती मां का एक मंत्र जाप करें, ज्ञानी नमापि चितांसी देवी भगवती हिसा वाला कृष्ण मोहाय महामाया। अगर ये आपको कठिन लगता है तो ऐंग स्त्रोम नमः ये आप करें, आप जरूर लाभान्वित होंगे। हम एक नए कॉलर का स्वागत करते हैं। नमस्कार। हेलो नमस्कार। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं जॉब कर रहा हूँ पंडित जी। जी 4 सालों से कोई मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, अपने जन्म विवरण बताएं और आपका नाम बताएं। संजय नाम है मेरा। संजय जी अपना जन्म विवरण दें। डेट ऑफ बर्थ? जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीजें बताएं। 15 फरवरी 87, समय 7 बजे सुबह के, जन्म स्थान हिसार हरियाणा। जी। देखिए संजय जी, जो आपका लग्न होता है हो रहा है वो हो रहा है मकर लग्न, और यहाँ पर जो लग्न का स्वामी है वो बैठा है एकादश भाव में, मंगल की राशि में। शनि जब कभी भी मंगल में आता है तो व्यक्ति की जो खूबियां होती हैं वो बाहर नहीं निकाल पाता है। लग्नेश यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर है। अब इस कुंडली के अंदर वर्तमान समय के अंदर चंद्रमा की महादशा चल रही है और सन 2009 से ही चंद्रमा की महादशा है। ये महादशा जो है चंद्रमा की, ये 10 अगस्त 2019 तक चलेगी। चंद्रमा जो है इस कुंडली के अंदर 8वें घर में बैठा है, अनिष्टकारी चंद्रमा है, बहुत टिपिकली वीक चंद्रमा है, और इस कुंडली में सप्तम का स्वामी भी है। प्रमोशन के लिए जॉब से रिगार्डिंग अगर कोई 4 स्थान देखे जाते हैं तो वो देखा जाता है भाव नंबर 7वां, भाव नंबर 10वां, भाव नंबर 11वां और भाग्येश। अब अगर इनके स्थानों के स्वामी अगर किसी तरीके से निर्बल पड़ जाएं, बला में कला में, दोनों ही स्थानों में, जिनका चंद्रमा त्रिक स्थान में होता है, मोती पहनना मना होता है। चंद्रमा को थोड़ा सा बल देने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी की चेन में आप धारण करें। नहाते समय में
1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही और 1 ड्रॉप शहद बाल्टी में मिलाकर स्नान करें। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। हम एक दूसरे कॉलर को लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम राजीव राजपूत है। जी राजीव जी। जी हम खरगोन MP से बोल रहे हैं। जी बताएं। जी मेरा एक सरिया सीमेंट का बिजनेस है जो पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट इस समय 2-2.5 वर्ष से कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। आप अपना जन्म विवरण दें राजीव जी। जी 7 मई जी 1982। 1982। जी समय बताएं। और जन्म टाइम है हमारा सुबह के 11:40। 11:40। जन्म स्थान आपका? खरगोन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश खरगोन। खरगोन। जी जी। अब आप अपना प्रश्न पूछें पूरा राजीव जी। आप पूरी समस्या बताएं अपनी। जी तो हमारी समस्या ये है कि हमारा सरिया सीमेंट का बिजनेस था बहुत बड़ा जी, जो पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट इस समय 2-2.5 वर्ष से कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। ना तो अच्छा कुछ बिक्री हो रही है, ना तो कुछ लाभ हो रहा है, घाटा ही हो जाता है। जी अच्छा, क्या ये स्थिति जो है ये सन 2012 से शुरू हुई है? जी 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 जी। अब देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी शनि की महादशा चल रही है, कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा यहाँ पे गुरु के साथ बैठ करके बहुत सुंदर योग बना रहा है 4थे भाव के अंदर, जिसे हम कहते हैं गज केसरी योग। सूर्य भी उच्च का 10वें स्थान के अंदर, धन के भाव का स्वामी 10वें स्थान में बैठा, बड़ी सुंदर कुंडली। शुक्र भी उच्च का यहाँ पर, और वो मीन राशि के अंदर भाग्य स्थान पर बैठा हुआ। लेकिन इतने सुंदर योग होने के पश्चात भी व्यक्ति के जीवन में अर्थ से संबंधित समस्याएं। कारण ये कि जब हम इस कुंडली को डीप एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस कुंडली का बाधक जो है वो है शुक्र, और शुक्र जो है वो भाग्य स्थान को खराब करके बैठा है। ऐसा ही योग श्री राम की कुंडली में था, और उस कुंडली में शुक्र जो थे वो उच्च के बन करके भाग्य स्थान में बैठ गए थे। जब कभी भी किसी कुंडली का बाधक अगर भाग्य स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रयासों पश्चात भी उसे प्रॉफिट नहीं मिल पाता। शनि की महादशा है, 2025 तक शनि की महादशा है। इस कुंडली के अंदर त्रिक भाव का स्वामी है शनि। शनि और मंगल की युति हो रही है। मंगल जब कभी भी 3रे स्थान में शनि और मंगल की युति हो रही है, जब कभी भी मंगल का संबंध अगर बुध से हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कर्म का भाव खराब हो जाता है। इस कुंडली के अंदर समुदाय अष्टक वर्ग के अंदर भाव नंबर 10वां यानी कि कर्म क्षेत्र का भाव है, वो बहुत लोअर रेंज पर है। अब इस कुंडली में हम सीधा समाधान पे आते हैं। देखिए, शनि की शांति यहाँ पर परम आवश्यक है ऐसी कुंडली के लिए। तो आप क्या करेंगे? शनि की शांति करवाएं, और शनि की जो मूर्ति है, कोई भी अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, उस पर तेलाभिषेकम करवाएं। साथ में भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उस पर आप तेल से अभिषेक कराएं। ये शत्रुओं के लिए भी, आप शत्रु का विनाश भी करेगा, आपकी सेहत भी इससे ठीक रहेगी, और आने वाला समय आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर आप सरसों के तेल से अभिषेक करवाएं, एक शनि की शांति करवाएं, एक 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहन ले। ये बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है रुद्राक्ष का। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें अभी कॉल करें, हमसे जुड़ें। हमारे कॉल सेंटर पर जो 2 नंबर आपके नीचे फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, उस पर अभी कॉल कर अधिक जानकारी लें हमसे। अगर रुद्राक्ष से संबंधित, किसी नगीने से संबंधित आपको वो जानकारी चाहिए तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पंडितों से, हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट से जुड़ सकते हैं, हमारे विद्वानों से जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली अगर आप मिलना चाहते हैं मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, तो आप मुझसे ऊपर दिखाए हुए 2 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अभी हम एक और नए कॉलर को लेते हैं। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी मेरा नाम राहुल रस्तोगी है, कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। राहुल जी, अपना जन्म विवरण दें। जी 14 नवंबर 1988। 1988। जी अपना जन्म समय बताएं। जी समय शाम को जी 7:20।
19-20। हाँ, और आपका जन्म स्थान बताएं। जन्मस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कानपुर। अब राहुल जी अपना प्रश्न बताएं। जी शादी नहीं हो रही है। देखिए राहुल जी, जो लग्न उदय हो रहा है इस कुंडली के अंदर हो रहा है मिथुन लग्न, लग्न का स्वामी बुधादित्य योग बना रहा है पंचम स्थान के अंदर। ये देखा जाता है कि जब कभी भी बुध 5वें स्थान पे आ जाए और अगर बुध उस अवस्था के अंदर वक्री हो जाए या कॉम्बस्ट हो जाए, कॉम्बस्ट आने का मतलब वो अस्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर विवाह और बच्चों से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। यहां पर शनि का और चंद्रमा का बैठना 7वें स्थान के अंदर शादी में डिले दिखाता है, यानी कि शादी में देरी दिखाता है। कुंडली में मंगल 10वें स्थान में है, अच्छे स्थान पे है, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से मंगल आपका 4थे स्थान पे आ गया है, चंद्रमा से 4थे स्थान पे, इसलिए आप चंद्रमांगलिक जरूर कहलाएंगे। अब ये मंगल की वर्तमान में महादशा चल रही है, जो महादशा आपकी 2013 तक चलेगी। उसके पश्चात में 13 तक चली थी, उसके पश्चात में आपकी राहु की महादशा है। करना आपको क्या होगा, यहाँ पर आप राहु और मंगल दोनों की आप शांति करवाएं, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। शांति के लिए आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे दिखाए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं, नियमित रूप से मां सरस्वती की उपासना करें, ऐं स्तोम नमः का जाप करें, आप लाभान्वित होंगे। एक 8, 9 और 10 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहने, आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। किसी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें अभी कॉल करें, नीचे दिखाए हुए जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें। वहां पर हमारे पंडित, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे ज्योतिष आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। मुझसे अगर आप मिलना चाहते हैं, ऊपर 2 नंबर जो दिए हैं उन पर आप कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। मैं कमल नंदलाल आपके लिए तत्पर हूं, हमारी पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल समाधान करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे रोज इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार। अध्यात्म, चले आनंद की ओर। कैंसर शरीर के किसी हिस्से में है या किसी भी स्टेज पर है, कैंसर के आयुर्वेदिक इलाज के लिए मिले किडनी फेल्योर, जोड़ों का दर्द और शुगर के लिए मिलेगी ऐसी आयुर्वेदिक दवा जो रोग को जड़ से मिटाती है। देखिए आयुर्वेद संजीवनी रोज शाम 7:40 पर। क्या आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से हैं परेशान, जिसका नहीं मिल रहा कोई समाधान, तो यहाँ पर होगा आपकी सभी समस्याओं का समाधान। ज्योतिष ज्ञान गंगा, एक कदम सुख की ओर। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित राजकुमार पांडे के साथ प्रतिदिन रात्रि 10:30 पर केवल आध्यात्म चैनल पर। परम श्रद्धेय आचार्य विजय कौशल जी महाराज की पावन सानिध्य में श्रवण करें श्री राम कथा ज्ञान रस धारा का। दिनांक 7 मई से 13 मई तक। कथा का स्थान सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। कथा का समय 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। आयोजक श्री राम सेवा समिति, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। कथा का विशेष प्रसारण केवल अध्यात्म चैनल पर।